समर्पण कर दे, तो मेरी शरण में आ जाओ। बहुत ज्ञान भी समझ में नहीं आ रहा हो तो भगवान ने हर रास्ता दिया, ध्यान करो, है ना। तो ज्ञान योग, ये इसको क्या बोला कि ये क्या है, एक यज्ञ है। और इनका सबसे कहीं पर तुझे कुछ भी समझ में ना आए, शबरी की तरह कि तू बस मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सारे योग क्षेम, मैं तेरी सारी चीजों की गारंटी मैं लेता हूं। समर्पण दो तो भगवान इतनी इतनी चीज का ड्यूटी ले रहे हैं कि ये कैसे होना, कहां से आना, क्या खाना है, तुम्हें क्या पहनना है, हर चीज की गारंटी ले लेंगे। लेकिन तू बिल्कुल आत्मनिवेदन हो जा, ग्रंथों को माने गुरु, तो हमें ज्ञान मिलता है कि चलना कैसे, इस संसार में रह के कैसे चलना है। तो हमें गीता से सॉल्यूशन मिलते हैं, हमें चलना आ गया। अब वो कहते हैं जब तू समझ गया, ज्ञान समझ लिया, अब तेरा रास्ता आगे की तरफ बढ़ेगा। अब तू भागवत जी पकड़, ग्रंथ रूप में श्रीमद् भागवत। वो क्या है, कहते तो अपनी मोक्ष की चिंता भी मत कर, वो भी मेरे ऊपर छोड़ दे। श्रीमद् भागवत में प्रमाण है कि प्रेत योनि से भी मुक्ति करवा देती है। श्रीमद् भागवत प्रेत योनि से भी मुक्त करने की सामर्थ्य रखती है। और 10वें अध्याय में जहां भगवान का चित्रण आना लग जाता है, आप सुनते सुनते इतने ज्ञान सब कुछ समझ के, और आपका जब प्रेम आता है, जब भगवान आते हैं, तो भगवान के लिए बोला वो कि मैं सत्य चित्त आनंद हूं। जिस वक्त तेरे हृदय में आनंद आ जाए ना, समझ में आ गया, आनंद रूप। हम क्या देखना चाहते हैं, विग्रह, वो अनुभव है। अब देखो आत्मा है अंदर, मन निर्णय ले रहा है, मतलब बुद्धि निर्णय ले रही है, मन उसको विचारों में उलझा के, फिर सब चीजें अंदर बैठ के प्रोसेस हो रही होती है। दिखता है मन, आत्मा दिखती है, बुद्धि दिख रही है, लेकिन काम वही चला रहे हैं। 10 चीजें सामने आ गई, निर्णय लेना पड़ेगा आपको। कौन ले रहा है निर्णय, बुद्धि ले रही है। कुछ हो गया, मन विचार कर रहा है, आप सोच रहे हो, आपको पता चल रहा है कि मैं सोच रही हूँ कुछ, थोड़ा सा अंदर आओ तो आपको पता चलेगा चिंतन चल रहा है, कुछ चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, मन चल रहा है। हम बैठे हैं, मन में कुछ कुछ विचार आ रहे हैं, मन एक्टिव है। अभी अभी बहुत चीजें हैं मन में, अभी खाली नहीं हुआ। मन को खाली करके, फिर वो स्थान खाली है ना संसार की बातों से। मन जब संसार की बातों से खाली होगा, तब भगवान का पदार्पण होता है। और भगवान जब कन्हैया रूप में, फिर उस हृदय में आनंद ही आनंद। और जिस वक्त भगवान हृदय में आते हैं, आपका जीवन आनंद से भर जाता है, जीवन आनंद से भर जाता है। आपको दुख सुख की तो काहे चिंता है, दुख भी दुख नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका आत्मसमर्पण जब आपने कर दिया ना, तो सब कुछ भगवान देख रहा होता है, आपका विश्वास प्रगाढ़ हो जाता है, और आपका जीवन जब आनंद से भरता है ना, कहते हैं कोई समय आया हमारा कर्म फल का आना है, कुछ पिछला, सब कुछ तो अभी का नहीं है ना, कुछ तो हम पिछले भी लेके आए। कैसे पता चलता है कि पिछले भी है कुछ, कैसे पता चलता है? आप देखो कि एक बच्चा वहां सड़क पे जन्म लिया, एक बच्चा महलों में बैठा है, सब कुछ क्या है उसके पीछे, उसका क्या दोष रहा कि उसने वो अच्छे घर में नहीं जन्म लिया, और वो सड़क पे एक माँ बाप की गोदी में है, ठंड में भी बैठा है, सब कुछ फेस कर। क्या है ये, क्या है? कर्म का खाता। कर्मानुसार हमें शरीर भी मिल रहा है, योनियां भी मिल रही है, हमारे कर्म ही आधार है ना फिर नेक्स्ट जन्म के लिए भी। और मन आसक्त है तो गति उसी के अनुसार है, हमारे कर्म मन की साथ जुड़े हैं। हम अच्छा नहीं सोचेंगे तो अच्छा नहीं करेंगे,
नहीं करेंगे तो अच्छी योनि नहीं मिलेगी। ठीक है, अब ज्ञान में चले या भक्ति में चले, रास्ता तो वहीं तक जाता है, भगवान हमारा डेस्टिनेशन। ज्ञान से चलने के बाद भगवान ने बोला भागवत में कि ज्ञानी प्रिय है मुझे। जो 4 श्रेणियों में 8 अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, मुझे सबसे प्रिय ज्ञानी है। क्यों? ज्ञान में तो अहंकार आ जाता है, लेकिन जिसने यहाँ नहीं बिठाया वो प्रिय है। ज्ञान सिर्फ इतना जो आगे का रास्ता दिखाए और भगवान की तरफ प्रेमा भक्ति की तरफ हमें लेके जाए। भगवान प्रेम से बंधते हैं, प्रेम सार रूप में भगवान की तरफ हमें लेके जाता है। ठीक है, और बांध लेता है भगवान को, इतनी क्षमता है। तो हमारी यात्रा पूर्ण होगी जब हमारे जीवन में भगवान से प्रेम होगा। और उसके लिए क्या है, हम भगवान से एक रिश्ता बना लेते हैं।